मैं जैना गुराया श्री वशिष्ठ विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज हिंदी में हम व्याकरण का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वचन परिवर्तन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वचन के कितने प्रकार हैं। तो वचन के दो प्रकार हैं, जिसमें एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे? एक वचन में जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का निर्देश होता है उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का निर्देश होता है उसे कहा जाता है बहुवचन। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ लिखा है लड़का। हाँ, तो ये इसमें एक ही लड़के की बात की गई है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? एक वचन। अगर इसके सामने इसके बदले में ऐसा लिखूँ लड़के, तो ये क्या हो गया? बहुवचन, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लड़कों की बात की गई है। हाँ, कितने से ये मतलब नहीं है, पर एक से ज़्यादा अगर हो तो उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन करने के भी अपने अलग अलग नियम होते हैं, ऐसे ही वो बन नहीं जाते हैं। तो एक वचन में से बहुवचन या बहुवचन में से एक वचन करने के लिए कौन कौन से नियम हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो इस नियम के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ताला, ताले, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, तोता, तोते, छाता, छाते। ओके, तो इसमें जो है वो कौन सा नियम होगा? इसमें देखिए एक वचन ताला है, बहुवचन हो जाएगा ताले। फिर दूसरा है लड़का, एक वचन, और इसमें हो गए लड़के यानी बहुवचन। इसी तरह कमरा, कमरे। ओके, तो इसमें कौन सा नियम आता है वो देखिए। तो उपयुक्त शब्दों में, यानी कि ये जो शब्द हमने देखे उनमें पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत शब्द, हाँ, ये सभी शब्द जो है वो कैसे शब्द है? आकारांत शब्द। आकारांत शब्द किसे कहेंगे? जिसके अंत में उच्चारण आ आता हो उसे आकारांत शब्द कहा जाता है। जैसे फिर से पढ़िए तो ताला, ताला, हाँ, अंत में क्या आया? आया। हाँ, तो उसी तरह लिखते हैं लड़का, जिसे पढ़ने से, जिसका उच्चारण करने से शब्द के अंत में आ का उच्चारण होता है, ऐसे शब्दों को आकारांत शब्द कहा जाता है। तो ये सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। देखिए ताला पुल्लिंग शब्द, लड़का पुल्लिंग शब्द, कमरा पुल्लिंग शब्द। हाँ, तो यहाँ पर शब्द जो दिए गए हैं वो आकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए। ठीक है। हाँ, तो इससे आगे देखते हैं शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए। हाँ, इन आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए शब्दों के अंत में क्या करना पड़ेगा? आ के बजाय ए कर दिया जाता है। ठीक है, क्या करना है? आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में हमें आ की जगह ए कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ताला आया, अब उसमें बहुवचन हमें करना है तो क्या बन गए? ताले। मतलब यहाँ अंत में हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द में आ की जगह हमें ए कर देने से वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। फिर से देखिए तोता, तोते, बराबर, तोता, यहाँ किसका उच्चारण हुआ? अंत में आ। अब बहुवचन बनाते वक्त हो गया, क्या हो गया? तोते। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहला नियम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया कि एक वचन आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए के आ की जगह ए कर दिया जाता है। ओके, अब दूसरा नियम देखिए जिसमें है रात, रातें, बहन, बहने। ओके, अब आगे इनका नियम देख लीजिए। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अब यहाँ पर देखिए कौन से शब्द है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, बराबर। रात कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बहन कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। किताब वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पर सभी शब्द कैसे है? अकारांत है। अब यहाँ पर हमने देखा आकारांत, अब यहाँ पर देखना है अकारांत। मतलब शब्द के अंत में अ आता हो, क्या आता हो? शब्द के अंत में अ आता हो तो उसे अकारांत शब्द कहा जाता है। तो अब यहाँ पर दिए गए शब्द जो है वो कैसे है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हमें किस में बदलना है, बहुवचन में बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ए जोड़ा था, छोटा ए था, अब यहाँ पर कौन सा जोड़ना हमें, बड़ा ए, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन शब्दों को बदलने से रात राते, बराबर, रात राते, बहन बहने, हाँ, जैसे जैसे हम उच्चारण करेंगे उसी तरह पता चलेगा। आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें, हाँ, मतलब जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है अगर उसे हमें बहुवचन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो ये नियम हुआ। यहाँ पर हमने देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन में बदला, यहाँ हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में बदला, ठीक है। इसके नियम हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लता लताए, कन्या कन्याए, बाला बालाए, ओके। यहाँ हमें कौन सा नियम देखना है, यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। देखिए हमने पिछले में क्या देखा था, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। अब हमें देखना है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्या देखना है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखना है। अब यहाँ पर देखिए लता, ओके, अंत में क्या उच्चारण होता है, आ। फिर देखिए यहाँ पर कन्या, ओके, आ उच्चारण होता है इसे पढ़ने से। तो ये सारे शब्द जो है वो आकारांत हुए। और स्त्रीलिंग शब्द के तौर पर देखें तो लता वो स्त्रीलिंग शब्द है, कन्या वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाला वो स्त्रीलिंग शब्द है, हाँ। और इसी शब्द को हमें क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। किस में बदलना है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो इसका बहुवचन करते समय हमें अंत में क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए शब्द लता तो क्या बन गया, लताए, कन्या कन्याए, बाला बालाए। अगर सीधे तौर पर से देखा जाए तो अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे कुछ भी बदलना नहीं है, सीधे सीधे उसके पीछे अगर ए भी लगा देंगे तो भी वो बहुवचन में बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसके आगे का नियम देखिए। तो यहाँ पर क्या है, तिथि तिथिया, विधि विधिया। अब यहाँ पर लिपि लिपिया, ओके। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत कौन से शब्द हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कौन से शब्द है यहाँ पर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए तिथि, हाँ, अंत में क्या आता है, ई, और इसी की वजह से उसे कौन सा कहा जाता है, इकारांत शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, इकारांत शब्द कहा जाता है, क्योंकि इसके अंत में उच्चारण करते हुए ई का उच्चारण होता है, इसीलिए उसे इकारांत शब्द कहा जाता है। और ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और इसी की वजह से ये जो शब्द हुए वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अगर हमें बहुवचन में बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इकारांत बहुवचन में बदलने के लिए हमें अंत में या लगा देना है। क्या लगाना है, अंत में हमें या लगाना। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पीछे सीधा हमें क्या जोड़ देना है, या जोड़ देना। यहाँ पर देखिए ये तिथि शब्द है, यहाँ पर बहुवचन करने के लिए हमने सीधा क्या जोड़ दिया, या जोड़ दिया, ठीक है। तो उसी तरह विधि विधिया, लिपि लिपिया, जाति जातिया, नीति नीतिया, ओके। ये सारे नियम के अनुसार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अगर है तो अंत में या जोड़ने से वो बहुवचन बन जाता है, ओके, डन। यहाँ तक आ गया। फिर आखिरी नियम देखिए, वैसे तो इसमें आगे भी नियम है पर आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। तो इसका आखिरी नियम हम देख लेते हैं, सखी सखिया। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर जो शब्द है उस पर गौर कीजिएगा। नियम देखने के बाद मैं आपको इसे फिर से समझाऊंगी। तो यहाँ पर है खिड़की खिड़किया, मछली मछलिया, डाली डालिया, कली कलिया, ओके, ऐसे शब्द। अब इसमें कौन सा नियम करना है बहुवचन करते समय, तो इकारांत पुल्लिंग शब्द जो है, क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखो कौन सा वाला ई है, ये बड़ा वाला ई, ओके। बड़े वाले ई को हमें क्या कर देना है, छोटा ई कर देना है,
ठीक है, आई बात समझ में। नियम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई के बदले ई कर दिया जाता है। बराबर, ई के बदले ई कर देने से क्या बन जाता है, या कर देना है। देखो, पहले बड़े ई को छोटे ई में बदल दीजिए और छोटे ई को लगाने के बाद इसके पीछे हमें क्या जोड़ देना है, या लगा देना है। ठीक है, तो फिर से देखिए, सखी सखिया। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इस पर गौर कीजिए, यहाँ बड़ा ई में से अगर छोटा ई करेंगे तो ये जो दीर्घव है उसका रश्वय हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो जोड़ी है वो आगे आ जाएगी। मतलब सखी हमने ऐसा लिखा, उसका बहुवचन करते हुए हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो बड़ा ई का छोटा ई कर दिया जाता है और उसके बाद या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। तो सखी सखिया, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। ओके, पहले बड़े ई को छोटे ई में बदल दीजिए और उसके बाद उसमें या जोड़ दीजिए, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हम बहुवचन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।